फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रो और मिनी पढ़ा था। तो माइक्रो कंप्यूटर्स हम लोगों ने देख लिया और मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर, अच्छा देखो, एक चीज़ ये है कि जो अभी का जो कंप्यूटर्स हैं, जैसे लैपटॉप है और नोट है, टैबलेट है और पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, डेस्कटॉप है, ये सारे जो हैं कंप्यूटर्स आपके मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जनरेशन में इसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब हो गया छोटे कंप्यूटर। तो अभी तो ज़्यादातर कंप्यूटर छोटे ही हैं, तो वो माइक्रो भी हैं और मिनी भी हैं। बस माइक्रो मिनी में एक डिफरेंस, पहले के जो माइक्रो थे, यहाँ लाइट चली गई है, पहले के जो माइक्रो थे वो 8 बिट का था। बाद में जब 8 बिट 16 बिट में कन्वर्ट हुआ तो वही मिनी कंप्यूटर हो गया, और मिनी कंप्यूटर में ही 16 बिट में ही जब वो 32 बिट का हो गया तो वो क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर कहलाने लगे। और जब वो 16 बिट का 64 बिट हो गया, अब 64 बिट कंप्यूटर्स भी आने लगे। लेकिन जनरली हम माइक्रो कंप्यूटर में, सॉरी, मिनी कंप्यूटर्स में 32 बिट सिस्टम या 32 बिट प्रोसेसर ही यूज़ करते हैं जनरली। और हाई स्पीड कंप्यूटर जब बनता है तो वही मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, वो हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका कंप्यूटर माइक्रो से मिनी हुआ, स्पीड बढ़ी, मिनी से मेन फ्रेम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। यानी कि जितना ज़्यादा काम होगा उतनी तेज स्पीड होना चाहिए। जितना ज़्यादा काम उतनी तेजी की स्पीड होना चाहिए। ठीक है। जैसे काम, अगर तुमसे कोई एक काम कह दे दिन में कि एक काम तुम्हें करना है, तो तुम आराम आराम से उसको कभी भी कर लोगे, तो बहुत ज्यादा स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर कोई 100 काम बता देगा तो तुम 100 काम कैसे करना है उसका अरेंजमेंट करना शुरू करोगे, और उसको तेजी से करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन बहुत से वर्क ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए घर में कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो वो इतना बड़ा फंक्शन होता है कि उसमें छोटे छोटे कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कि भाई तुम कुर्सी उर्सी देख लो, तुम पानी देख लो, तुम खाना देख लो। खाना मतलब खाना खाना नहीं, खाना खिलाना। तुम खाना देख लो, तुम बारातियों को देख लेना, तुम घरातियों को देख लेना, तुम फलाने को देख लेना, तुम्हारे टेंट का तुम्हारा काम है, लाइट का तुम्हारा काम है, सब बांट देते हैं। कोई एक ही पर्सन नहीं करता है। ठीक है। तो वहां पर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कामों को। तो उसी तरीके से हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, हेडिंग डाल लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसे बैंक्स हैं, रेलवे है, इस तरह के जो कंप्यूटर्स यहाँ पर जो लगे होते हैं, एयरलाइंस, कंट्रोल है। जैसे आपका बिग बाजार है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मकसद क्या होता है कि ये क्या होंगे, ये कैसे होंगे, हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं। हाई स्पीड का क्या मतलब हो गया कि इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो 64 बिट होगी मिनिमम। ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो कि ये बैंक है। ठीक है। ये हम मान लेते हैं बैंक है। अब बैंक से, अभी क्या है कि सारे बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आप कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इलाहाबाद में अगर अपना अकाउंट खुलवाया है और आप लखनऊ चले गए, तो लखनऊ में जा करके आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप लखनऊ से भी पैसा निकाल सकते हैं, आप दिल्ली से भी निकाल सकते हैं, इवन पूरे वर्ल्ड में आप निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं, इनसे कनेक्टेड क्या होती हैं, ब्रांचेस।
जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, ठीक है, और एक दो ब्रांच तो होती नहीं है, हजारों ब्रांच होंगी, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। अब मान लीजिए एक ब्रांच में 50 कंप्यूटर हैं, किसी ब्रांच में 100 कंप्यूटर हैं, किसी ब्रांच में, छोटी ब्रांच है वहाँ 20 कंप्यूटर हैं, इसी तरह से किसी ब्रांच, कोई बहुत बड़ी ब्रांच है वहाँ 100 कंप्यूटर हैं, 200 कंप्यूटर्स हैं। ये सारे के सारे कनेक्टेड किससे होंगे, मेन। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका है आरबीआई, और आरबीआई की जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे जितना भी बैंक हो, मान लीजिए कि ये है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक की ही बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ये है मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक, ठीक है, जो कभी अकाउंट नहीं खुलने देता है। और ये है मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, जिसके यहाँ हमेशा जो है एम्प्लॉय लंच पे ही रहते हैं, आपका काम नहीं होगा। और एसबीआई में भीड़ इतनी होगी कि आप डर के मारे अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग बड़े बड़े लोगों को लोन दे करके यहाँ से, इंडिया से भगा देते हैं कि जाओ, तुम्हें ही लोन देने के लिए हम बैठे हैं, और आम लोगों को लोन वोन नहीं देंगे, ना उनका अकाउंट खुलेगा। और आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपसे इतना पेपर मांग लेंगे कि आप, ज़मीन खरीदने में भी इतना पेपर नहीं मांगा जाता है जितना पेपर एसबीआई में अकाउंट खुलवाने के लिए मांग लेंगे। तो खैर, मुद्दा हमारा ये नहीं है कि ये काम कैसे करता है, मुद्दा ये है कि अब एच डी एफ सी की कम से कम हज़ारों ब्रांच होंगी पूरे हिंदुस्तान में। उसी तरह से एसबीआई की हज़ारों ब्रांचेस होंगी, उसी तरीके से पीएनबी की हज़ारों ब्रांच होंगी। तो यहाँ पर, इस जगह पर जो कंप्यूटर लगेगा, वो कंप्यूटर इतना हैवी होगा कि वो इन सभी को कंट्रोल करेगा, जितने भी हैं एचडीएफसी के बैंक के, और एसबीआई के, और पीएनबी के। और एसबीआई में ही, एचडीएफसी के ही हज़ारों ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ पर भी जो कंप्यूटर लगेगा वो कौन सा लगेगा, मेन फ्रेम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या है सर, बता दीजिए। अच्छा, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, यही मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या है समझो, बता देते हैं। आप पूछ रहे हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या है, वो आप समझ लीजिए। एक सेकंड। देखो, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, ये होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर से, अब जैसे मान लो कि ये हमारा बैंक है, ठीक है, तो ये, इस बैंक में मान लो कि 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 100 कंप्यूटर्स, ठीक है, और ये कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, ऐसे करके सब कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4,
ऐसे 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 करके n कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और ये 100 कंप्यूटर्स हैं मान लेते हैं। अब मान लो कि ये कोई और काम कर रहा है, मान लो ये काम कर रहा है कैश से रिलेटेड, तो ये कैश से रिलेटेड एंट्री कर रहा है। ये मान लो लोन से रिलेटेड एंट्री कर रहा है, ठीक है। ये मान लो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री कर रहा है। ये मान लो अकाउंट ओपन और क्लोज से रिलेटेड एंट्री कर रहा है। ये मान लो एटीएम कार्ड से रिलेटेड एंट्रीज कर रहा है। तो इन सब का काम देखो क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये सभी किसी भी कंप्यूटर्स पर हो, चाहे ये वाला इस कंप्यूटर पे चला जाए या ये इस कंप्यूटर पे चला जाए। वैसे एम्प्लॉय का कंप्यूटर एक ही होता है, उनको हर एम्प्लॉय को एक एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाता है उसके केबिन में। तो वो कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होगा, यहाँ पर भी कंप्यूटर होगा। ये कंप्यूटर हमारा क्या कहलाएगा, सर्वर। और यही सर्वर हमारा क्या होगा, मेन फ्रेम होगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, यही सर्वर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। तो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में यूजर्स एक से ज्यादा होंगे। ये क्या है, ये हमारे ये हमारा यूजर वन, ये हमारा यूजर टू है, ये यूजर थ्री है, ये यूजर फोर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लिख लीजिए यहाँ पर मल्टीपल। मल्टीपल माने होता है मोर देन वन, तो मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। होगा क्या, अगर इस पूरे बैंक में एक कंप्यूटर लगा दिया जाए, अगर एक एक करके काम होता, तो इसी कंप्यूटर पे पहले कैश वाला काम कर रहा होता, फिर दूसरा एम्प्लॉय खड़ा होता कहता है हमें लोन वाला काम करना है तुम हटो, फिर तीसरा आता कहता कि हमें इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है तुम हटो, फिर चौथा आता कहता है हमें अकाउंट वाला काम करना है। अब क्या है, सारे एम्प्लॉय एक साथ एक ही समय में अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे अपने डेटा को कहाँ पे रख रहे हैं, सारे अपने डेटा को मेन फ्रेम कंप्यूटर पे रख रहे हैं, एक ही सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने वाला जो कंप्यूटर होता है, उसी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि ये कंप्यूटर कैसा होगा, ये कंप्यूटर होना चाहिए हाई स्पीड, तभी तो काम कर पाएगा। हाई स्पीड नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है काम करने का, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें ये होता है, एक तो ये चीज समझ में आ गई कि आपको मेन फ्रेम में एन नंबर, तो होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में फिर से एक फिगर हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर लें पहले, फिर समझाते हैं आपको कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो इसमें क्या होगा, अच्छा एक तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये जितने भी रियल लाइफ वर्क्स हैं वही करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोसेसर है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे। जो इसमें रैम है वो एक से ज़्यादा लगी होगी। जो इसमें कैश मेमोरी है वो एक से ज़्यादा लगी होगी, ठीक है। और इसकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होगी वो एक से ज़्यादा लगी होगी। ये प्रोसेसर एक से ज़्यादा का मतलब दो प्रोसेसर नहीं हुआ, तीन प्रोसेसर नहीं हुआ, ये हो सकता है 10 प्रोसेसर लगे हों, 20 प्रोसेसर लगे हों, ऐसे ऐसे करके। यहाँ 10 प्रोसेसर से
हो सकता है 100 प्रोसेसर्स लगा दिए गए हों। यहाँ जो रैम लिखी हुई है, रैम एक से ज़्यादा का मतलब है जैसे 1 GB की एक रैम है, तो हो सकता है यहाँ 50 रैम लगी हों। कैश जो है वो आपकी एक मान लीजिए कि 500 MB की है, तो हो सकता है यहाँ यहाँ पे जो है 100 कैश लगी हो। हार्ड डिस्क जो है मान लीजिए कि 1 TB की है, तो हो सकता है यहाँ 200 हार्ड डिस्क लगी हो। ये बात समझ रहे हैं ना, इस नंबर में। लेकिन इसीलिए हमने मोर देन वन लिख दिया। मोर देन वन कितना भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। हो सकता है बहुत छोटा सा मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाना हो, तो 2 रैम लगा ली, 3 रैम लगा ली, 4 रैम लगा ली, 5 रैम लगा ली, 10 20 30 40 कितना भी लगा सकते हैं आप, एन नंबर। आप अपने कंप्यूटर में मत सोचिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें लगा लेंगे। उसके लिए पूरा डिफरेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा डिफरेंट आता है। मतलब जो आपका भाई ये सब चीजें किस चीज में होती हैं, प्रोसेसर, रैम, कैश और हार्ड डिस्क, ये किस में होता है? ये होता है कैबिनेट में। ठीक है, ये कैबिनेट में होता है। जैसे सीपीयू होता है ना, मतलब आप जिसको कैबिनेट बोलते हो, कैबिनेट में ही सारी चीजें होती हैं। इस कैबिनेट में देखिए, आप पहले एक चीज समझिए। अब थोड़ा सा अच्छा, नहीं, एक मिनट। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अभी हम दिखा देते हैं आपको कि कैसा दिखेगा, दिखा देते हैं, लेकिन ये चीज समझ में आई ना? अब जैसे मान लीजिए कि आपको मार्केट में कोई कंफ्यूजन है क्या? पीछे वाला दिखा, ये नहीं लिख पाए। सर यूजर के जो कंप्यूटर है वो भी तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यूजर्स के जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। हाँ, मेन फ्रेम उसको हम बना सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर ले। जैसे मान लो एक हमारा लैपटॉप है और वो लैपटॉप इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन का है कि वो 20 कंप्यूटर को संभाल लेता है, तो अगर एक कंप्यूटर 20 कंप्यूटर को संभाल लेगा तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। बिल्कुल सही है अरमान। रविंद्र सर पीछे वाला देखा, ये नहीं लिख पाए। चलो वो तुम अब उससे लिख लेना, अब यहाँ से बैक भी नहीं होगा। सर बैंक में लैपटॉप क्यों नहीं यूज होता है सर? क्योंकि वो लेके चल देंगे घर, इसलिए नहीं यूज होता है। और कॉस्टली भी पड़ता है ना लैपटॉप। लैपटॉप कॉस्टली भी आता है। ठीक है, और उसमें लिमिटेड ऑप्शन होता है, जो कि क्या कहते हैं, बैंक में जो यूज होता है वो खाली मॉनिटर और कीबोर्ड उनको मिलता है। बाकी उनका पूरा लैपटॉप में मेमोरी वेमोरी सब लगी होती है। तो जितना लैपटॉप लेंगे उसमें सब में मेमोरी सेमोरी सब लगी होगी। उनको खाली बैंक के एम्प्लॉय को कीबोर्ड और मॉनिटर मिलता है। बाकी उनकी पूरी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सर्वर होती है, सब सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। वो आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन उनको ना ना उनके पास हार्ड डिस्क होती है ना रैम होती है, उनके पास सिर्फ मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है। बाकी सारा डेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज होता है। अब इसमें एक चीज और समझ लो, देख भी लो कि जो कैबिनेट है, जब आप कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर में इस कैबिनेट में, यानी कि यहाँ पर हम कैबिनेट को दिखाते हैं आपको। एक सेकेंड, पहले शेयरिंग स्टॉप करके आपको हम ब्राउज़र शेयर कर देते हैं। ब्राउज़र दिख रहा है आपको सबको? अब यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे सीपीयू कैबिनेट, ऐसे डाल देते हैं। बहुत सारे कैबिनेट आ जाएंगे, देखो ये दिख रहे हैं, ये सीपीयू कैबिनेट्स हैं। इन्हीं कैबिनेट्स के अंदर जनरली कंप्यूटर में एक प्रोसेसर, एक क्या कहते हैं मदरबोर्ड, एक रैम, एक कैश, ये सब लगा होता है, सब एक एक होता है। तो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए गेम्स वगैरह खेलने के लिए इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब हमें इसमें 8 प्रोसेसर लगाने, 20 हार्ड डिस्क लगानी, तो ये इतनी सी जगह में कैसे होगा? ये मुश्किल से 2x1.5 का होता है, 2x1.5 2x1 का होता है ये फिट में। छोटा सा होता है काफी। इसी को हम कैबिनेट बोलते हैं। देखो ये तमाम कैबिनेट है अलग अलग तरीके ना। ठीक है, ये कैबिनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट है। जैसे ये देखो, ये कैबिनेट्स हैं। हम्म,
कुछ स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं, आपको फिर से बता देते हैं, देवेंद्र सर की क्लास नहीं चलेगी आज। अभी 12 से 12:40 वाली क्लास देवेंद्र सर की नहीं चलेगी। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो सुन लें। दिख रहा है ये कैबिनेट? अब इस कैबिनेट, अब आप एक चीज ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, मैक्सिमम बल्ब जो है वो 100 वाट का मिल रहा है। आपको 1000 वाट की रोशनी पैदा करनी है, बताइए कैसे पैदा करेंगे? लिख के बताइए जरा हमको चैट में। हमने कहा मार्केट में 100 वाट का बल्ब है, लेकिन आपको 1000 वाट की रोशनी पैदा करनी है, तो आप क्या करेंगे? एक बल्ब 100 वाट का है, तो आपको 1000 वाट की रोशनी करनी है। वेरी गुड रितेश। रितेश ने कहा कि 10 बल्ब को जोड़ देंगे, 10 बल्ब लगाएंगे। वेरी गुड, 100 वाट के 10 बल्ब लगाएंगे। वेरी गुड वात्सल, वेरी गुड अनुराग, बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो अब अगर, अब यहां पर समझो, 10 बल्ब लगाएंगे। अब यहां पर देखो, मान लेते हैं कि हमको बैंक में जो वर्क होता है इतना हैवी लोड होता है, इसीलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी वहां ज्यादा होते हैं बैंक में। तो बैंक के कंप्यूटर को मान लीजिए कि एक प्रोसेसर 24 बिट का है, मार्केट में मैक्सिमम 24 बिट का है, बस 24 बिट से ज्यादा का नहीं आता है प्रोसेसर अभी। मान लेते हैं कि 64 बिट है। अब आपको जो प्रोसेस करानी है एक बार में, ये एक प्रोसेसर है। अब हमने कहा कि हमको एक ही समय में 64 नहीं, 64 का डबल कितना होता है? 128। हमने कहा 128 बिट पे काम करना है। तो आप कहेंगे हम 64 के एक से ज्यादा प्रोसेसर ले लेंगे, 1+1 प्रोसेसर। मान लीजिए कि जो रैम है वो रैम 1 GB की है। आपने कहा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वर्क की, वो एक टाइम में 10 GB की, तो मार्केट में 1 GB की रैम ही आती है। हम कह रहे हैं 10 GB का डेटा रैम में एक साथ जाएगा, 10 GB का। तो हम क्या करेंगे? 1+1+1+ ऐसे करते 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 कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? 10 रैम आ जाएंगी। तो इनको लगाने के लिए जगह चाहिए होगी ना। अब छोटे से कैबिनेट में तो लग नहीं जाएगा ये। अगर आपको 100 बल्ब लगाने, एक होल्डर होता है, 100 बल्ब लगाने, एक एक होल्डर 100 वाट का छोटा सा होता है। अब उसी तरह के आपको 10 लगाने, तो 10 के लिए जगह भी बड़ी हो जाएगी, फिजिकली बड़ा हो जाएगा ना। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर फिजिकली बड़ा होता है। अब वो कैसा दिखता है ये अब आप देखिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना मेन फ्रेम कंप्यूटर का? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाया जाएगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखता कैसे है ये आप देख लीजिए। इसमें कुछ कंप्यूटर के नाम लिख लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, मेधा, स्पैरी, डेक, आईसीएल, ईटीसी, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर से देख लो, हटा दिया था हमने, देखो एग्जाम्पल है मेधा, स्पैरी, डेक। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम दिखाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे दिखता है। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितना भी आपका, जैसे ये रिलायंस है, बिग बाजार टाइप की चीज़ें हैं, या आपका विशाल मार्ट है, या एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, रेलवे, इतने बड़े बड़े जो काम होते हैं उन सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो स्पीड होती है, स्पीड, स्पीड भी कहीं इधर ही लिख लो, स्पीड, यहाँ पे लिख लो हाई स्पीड।
हाई स्पीड। अच्छा, कल की वीडियो अभी हमने अपलोड नहीं करी है, आज अपलोड होगी। कल थोड़ा सा कहीं काम में फंस गए थे। आज आज मतलब कल वाली भी आज कर देंगे और आज वाली भी आज हो जाएगी इंशाल्लाह। हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं ये, और इनका तुम वो लिख लो, 10 to 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 10 to 100 मिप्स। मिप्स का मतलब होता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हमने बताया था ना कि प्रोसेसर पे अगर 1 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है तो कितना इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 गीगाहर्ट्ज में 1000 मेगाहर्ट्ज होते हैं, और 1000 मेगाहर्ट्ज में 1000 किलोहर्ट्ज होते हैं, और 1000 किलोहर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो जब हम इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम करेंगे मेगाहर्ट्ज में, फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोहर्ट्ज में, फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, हर्ट्ज में। ये हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो आपका ये 1000 है, ये एक है, फिर एक को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेगाहर्ट्ज। फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, किलोहर्ट्ज। फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा क्या, किलोहर्ट्ज। यानी कि 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3, 3 इसके 0, 3 इसके 0 और 3 इसके 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, अगर 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो इतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब तो मिलियन क्या ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन ऑफ पर सेकेंड्स के कंप्यूटर्स हैं। और इसमें देखो, जो कंप्यूटर आपको मेन फ्रेम दिखते हैं वो हमने बताया फिजिकली वो साइज भी बड़े होंगे उसके। तो वो कैसे होंगे ये देख लीजिए आप। कहाँ गया ये, देखो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कुछ। आपको हमारे पीछे कुछ दिख रहा है, हम बैकग्राउंड में, हमारा जो बैकग्राउंड है, आप ध्यान से अगर हमारा बैकग्राउंड देखेंगे पीछे, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है बेसिकली। इसमें कितने ढेर सारे प्रोसेसर और ढेर सारी हार्ड डिस्क, ढेर सारे कैश रैम सब लगी हुई हैं। ये हमारे पीछे जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है। हमने कई दिन से इस तरह की फोटोज कुछ लगाई हैं जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर दिख रहे थे वो, क्योंकि हमने अभी कहा कि जब आपको पढ़ा लेंगे तब बताएंगे। तो ये जो पीछे दिख रहा है बेसिकली यही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। और भी देख लीजिए, और भी देखिए आप, ये देखिए, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें ये यहाँ पे कई सारी हार्ड डिस्क लगाई हुई हैं, ये यहाँ पे कई सारे रैम्स लगे हुए हैं। ये रैक्स देखिए, पूरी रैक्स हैं यहाँ से वहाँ तक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। ये रैक्स लगी हुई हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, खूब सारी रैम्स, प्रोसेसर्स, ये वो सब लगे हुए हैं। ये इनको देखिए, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी मेन सर्वर को तैयार करा जा रहा है। ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ये देखो, ये मेन फ्रेम का, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोसेसर्स लगाने हैं, बहुत सारी रैम लगानी है, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगानी है। जैसे हमने कहा 100 वाट के 10 बल्ब लगाने हैं, अब हम कहें कि 100 वाट के 1000। अब आप देखिए, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें डे नाइट जब मैच होता है तो लाइट देख रहे होते हैं कितनी तेज लाइट होती है। तो उतनी तेज लाइट का बल्ब थोड़ी आता है, मैक्सिमम तेज लाइट का बल्ब ले लेते हैं। अब जितनी उनको लाइट चाहिए, जैसे मान लीजिए उनके पास 1000 वाट का एक बल्ब है और उनको 1 लाख वाट जनरेट करनी रोशनी, तो वो उतने नंबर ऑफ
वो बल्ब लगा लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो वो लाइट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दिखने में बहुत मैसिव हो जाएगी। तो उसी तरीके से अभी जब एक हार्ड डिस्क है, एक प्रोसेसर है, तो हमारा कैबिनेट छोटा सा हमने टेबल पे रख लिया। लेकिन अब हमने कहा 100 हार्ड डिस्क लगेंगी, 100 प्रोसेसर लगेंगे, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो खूब बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर बड़ा तो फर्स्ट जनरेशन का भी कंप्यूटर था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वो क्या था, वो पूरा जो बड़ा था वो सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट थी। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो इसमें हजारों प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। जैसे ये देखिए, इसमें हजारों नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स और हार्ड डिस्क वगैरह सब इसमें लगी हुई हैं। रैक्स होती हैं, रैक्स में सारे काम होते हैं, उसी में प्रोसेसर, एसएमपीएस, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब लगी होती हैं। ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो लैब होता है, बहुत बड़ी बड़ी लैब होती है, मैसिव लैब होती है। अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितना बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। वो तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर्स होते हैं कि बस कोई इंतहा नहीं है उसकी। क्योंकि जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फिजिकली साइज बढ़ जाएगा। ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये पूरा काम हो रहा है इस पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। समझ में आ गया? एफ बी गूगल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, आईमो और जीमेल, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है रितेश पांडे। गूगल सेंटर में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है, सही है। देखो, कंप्यूटर्स में जितने भी हमारे कॉमर्शियल वर्क्स होते हैं या रियल लाइफ जो वर्क्स होते हैं, उसमें जो भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं, अगर आप अपने पर्सनल ऑफिस वगैरह के लिए तो आपको मिनी कंप्यूटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, आपने मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पहले 10 एम्प्लॉय काम करते थे और एक जगह था। अब फैक्ट्री आपकी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, एक देश, दो देश, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। तो इतना सारा वर्क अगर बिना कंप्यूटर के होगा तो कंपनी बहुत धीमे धीमे प्रोग्रेस करेगी तब। और हर कंपनी क्या करती है, नए नए आईटी टूल्स को यूज करती है और नई नई उसमें क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके हर कंपनी चाहती है हम जल्दी से जल्दी काम करें और फास्ट काम करें। जिस तरीके से मैथ में आप हमेशा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कौन सी ट्रिक मिल जाए कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें। तो उसी तरीके से ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये बड़े कामों को जल्दी जल्दी करने की आसान ट्रिक्स हैं, मतलब आसान टेक्नोलॉजी, आसान रिसोर्सेज हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर वी कैन easily finish our work within a minute or within a seconds और नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स। तो यहाँ पे काम भी इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। पहले चेक वगैरह आप जब लगाते थे बैंक्स में तो मैनुअल होता था, आपको महीनों 15 दिन लग जाते थे खाली ये पता करने में कि जो चेक है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आज की डेट में अगर आपका सेम सिटी में आप चेक लगा रहे हैं तो सेम डे पैसा आ जाएगा। और अगर आप इंट्रा सिटी लगा रहे हैं तो वो चेक की वेरिफिकेशन में सिर्फ टाइम लगता है, बाकी चेक तो फौरन क्लियर हो जाता है। लेकिन वो पैसा तभी जाता है जब वो क्लियर हो जाएगा, जो चेक दिया कागज वो फर्जी तो नहीं है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। बाकी इनकी प्रोसेस तो 1 सेकंड्स में, आपने चेक लगाया है नहीं कि सेकंड्स में पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है। वो इसीलिए कि इतनी सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दी जाती हैं ताकि काम तेजी से हो। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन मेन फ्रेम कंप्यूटर में, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सुपर कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और एक बार और फिर बता दें आपको, देवेंद्र सर की क्लास नहीं चलेगी। अब मैसेज कर करके पूछने मत लगना देवेंद्र सर से, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का है। या आप उनको मैसेज करें सर क्लास नहीं चलेगी, जावेद सर बता रहे थे, फिर आप अरुण सर को फोन करें कि सर क्लास नहीं चलेगी क्या, सबसे कंफर्म करना मत शुरू कर दीजिएगा। ओके, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं, बस हमने बता दिया ये काफ़ी है। चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू।